नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे श्रापित गांव कुलधरा की। बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर आकर 5 दोस्तों की जिद ने उनकी जिंदगी दांव पर लगा दी और बड़े बूढ़ों की बात न मानकर उन्होंने क्या क्या यहाँ आकर भुगता। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के विशाल थार रेगिस्तान में एक छोटे से गांव कुलधरा से। दिन में वह सिर्फ खंडहरों का समूह दिखाई देता था। टूटी हुई दीवारें, उजड़े मकान और सुनसान गलियां। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। स्थानीय लोग कहते थे कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ अभी भी वे लोग रहते हैं जो 200 साल पहले मर चुके हैं। एक सर्द शाम 5 दोस्त जैसलमेर घूमने आए। आरव, विवेक, करण, रोहित और सागर, ये 5 दोस्त जैसलमेर घूमने आए। उन्होंने कुलधरा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, जैसे भूतों की कहानियां, रहस्यमयी आवाजें और एक ऐसा श्राप जिसके कारण कोई वहां बस नहीं पाया। आरव हंसते हुए बोला, ये सब कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन गांव के प्रवेश द्वार पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने उनकी बात सुन ली। वह धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें अजीब सी थी। उसने कहा, सूरज डूबने से पहले यहाँ से चले जाना, और अगर नहीं गए तो शायद वापस नहीं लौटोगे। दोस्त हंस पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात शुरू हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे रेत के टीलों के पीछे गायब हो रहा था। आसमान लाल हो गया था। सागर ने पूछा, बाबा आखिर यहाँ हुआ क्या था? बूढ़े ने गहरी सांस ली। उसने बताया, 200 साल पहले यह गांव जिंदा था। हजारों लोग रहते थे यहाँ। फिर एक रात सब गायब हो गए। जिसने भी इस गांव को अपना घर बनाने की कोशिश की, उसका अंत हो गया। हवा अचानक तेज हो गई। रेत उड़ने लगी। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, आज भी आधी रात के बाद यहाँ पुराने गांव वाले लौट आते हैं, अपना गांव देखने के लिए। दोस्त फिर हंसे। उन्होंने तय किया कि वे पूरी रात कुलधरा में बिताएंगे। बूढ़े की आंखों में डर एकदम साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के 10 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। दोस्तों ने एक पुराने मकान में अपना सामान रख लिया था। तभी टप 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 की आवाज आने लगी, जैसे कि किसी के चलने की आवाज आ रही हो। विवेक बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई उसे दिखाई नहीं देता। फिर अचानक एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह भी बहुत धीमी होती है, जैसे कोई दूर बैठकर रो रहा हो। रोहित बोला, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? सबने सिर हिलाया। अब वे हंस नहीं रहे थे। उनके चेहरे पहली बार डर का अनुभव कर रहे थे। तभी एक टूटी हुई खिड़की अपने आप खुल गई, धड़ाम से। सभी चौंक गए। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी लगने लगी थी, और फिर उन्हें पहली बार लगा कि वे यहाँ पर अकेले नहीं हैं। अब रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। दोस्त टॉर्च लेकर गलियों में घूम रहे थे। तभी करण अचानक रुक गया। उसके सामने इशारा किया कि दूर एक गली में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में।
बिल्कुल स्थिर था। आरव ने टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन उसी पल वहां एक आकृति थी जो गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहां थी ही नहीं हो। सागर की आवाज कांप रही थी, चलो यहाँ से। लेकिन तभी दूसरी गली में तीन और परछाइयां दिखाई दे रही थी। अब वे भागने लगे, और पहली बार उन्हें लगा कि शायद गांव की कहानियां सच हैं। भागते भागते वे एक पुराने मंदिर की तरफ पहुंच गए। मंदिर के अंदर बहुत गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक विवेक को जमीन पर एक पुरानी तांबे की पट्टी मिली। उस पर लिखा हुआ था कि जो हमारी नींद भंग करेगा, वह कभी सूर्योदय नहीं देख पाएगा। तभी मंदिर के अंदर घंटी बजी, टन 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 की आवाज से। लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था। सबकी सांसें तेज हो गई, और तभी मूर्ति की आंखों से लाल रंग जैसा कुछ बहता दिखाई दिया। अब वे आतंकित हो चुके थे। अब रात के 2 बज चुके थे। अचानक पूरे गांव में अजीब हलचल शुरू हो गई थी। टूटे हुए घरों के बीच रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे किसी ने सैकड़ों दीपक जला दिए हों। पांचों दोस्त छिपकर देखने लगे, और फिर उन्होंने वह दृश्य देखा जो जिंदगी भर वे नहीं भूल पाए। गांव की गलियों में लोग चल रहे थे, सैकड़ों लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग थे। सब पुराने राजस्थानी कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। सिर्फ काला अंधेरा जैसा था, कि वे किसी दूसरे संसार से आए हों, ऐसा लग रहा था। जी, उनके जुलूस के बीच उन्होंने एक लड़की को दिखाई दी। उसका चेहरा बाकी जैसा नहीं था। वह रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। वह धीरे धीरे आरव के पास आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, हमें बचा लो। वो वह फिर लौट आया है। आरव को कुछ समझ नहीं आया। वह बोला, कौन लौट आया है? लड़की ने कांपते हुए कहा, सलीम सिंह लौट आया है। और उसी पल पूरा वातावरण बदल गया। हवा में चीखें गूंजने लगी। रेगिस्तान से घोड़ों की टापों की आवाजें आने लगी, ठक 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 करके। अंधेरे में एक काली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। उसके आते ही सभी आत्माएं डरकर पीछे हट गई। वह आकृति चिल्लाई, यह मेरा गांव है। अचानक जमीन कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी, और दोस्तों को महसूस हुआ कि वे किसी साधारण आत्मा का नहीं, बल्कि एक भयानक श्राप का सामना कर रहे हैं। अब पूरा गांव जाग चुका था। हर तरफ चीखें थी। हजारों आत्माएं गलियों में घूम रही थी। सागर अचानक गायब हो गया। फिर उसकी चीख सुनाई दी, दोस्त दौड़ो। लेकिन वहां सिर्फ उसके पैरों के निशान थे। कुछ दूर जाकर वे भी गायब हो गए थे। एक एक करके सभी दोस्त गायब होने लगे। अंधेरा उन्हें निगल रहा था, और समय जैसे रुक गया था। सूर्योदय का समय में सुबह की पहली किरण जैसे ही रेगिस्तान पर पड़ती है, गांव फिर शांत हो गया। सब कुछ सामान्य दिखने लगा। पर आरव अकेला था। बाकी 4 दोस्त कहीं नहीं मिले, न ही पुलिस को, न ही किसी और को। आरव वर्षों तक उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन उसने अपनी डायरी में अंतिम पंक्तियां लिखी कि कुलधरा खाली नहीं है। वह आज भी लोग वहाँ आज भी लोग रहते हैं, बस वो जिंदा नहीं है। और डायरी के आखिरी पन्ने पर रेत से एक वाक्य लिखा हुआ था, हम अभी भी यहाँ हैं। दोस्तों, इसी कहानी का सेकंड पार्ट, कुलधरा का छिपा हुआ तहखाना, हम देखेंगे दूसरे अध्याय में।
तभी के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।